Good morning, everyone, and welcome to free online grammar coaching presented by Knowledge Center. नमस्ते। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम उपसर्ग इस व्याकरण प्रकार का अध्ययन करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और शब्दों को पढ़िए। उप धन वन बराबर उपवन अर्थात बगीचा। आ धन हार बराबर आहार अर्थात भोजन। उपर्युक्त चित्रों के नीचे दिए गए उपवन तथा आहार शब्द वन तथा हार शब्दों से पहले क्रमशः उप तथा आ शब्दांश लगाने से बने हैं। आपने देखा मूल शब्दों से पहले शब्दांश लगाने से शब्दों ने नया अर्थ ले लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रहे, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय इस प्रकार के बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है आ। आ का अर्थ होता है तक या समेत और शब्द बनेंगे आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। इसी प्रकार उपसर्ग अति अर्थ अधिक, शब्द अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय। उपसर्ग अधि अर्थ ऊपर, श्रेष्ठ, शब्द अधिकार, अधिपति, अधिनायक। उपसर्ग अभि अर्थ सामने, चारों ओर, पास। शब्द अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। उपसर्ग अव अर्थ हीन, नीच, शब्द अवतार, अवगुण, अवनति, अवतरण। ये कुछ संस्कृत के उपसर्गों के उदाहरण थे। इसी प्रकार संस्कृत के अन्य उपसर्गों व उनका अर्थ समझकर हम नए शब्द बना सकते हैं। आइए देखें हिंदी उपसर्गों के कुछ उदाहरण। उपसर्ग अ अर्थ अभाव, निषेध। शब्द अटल, अछूता, अथाह। उपसर्ग अन अर्थ अभाव, निषेध। शब्द अनपढ़, अनमोल, अनबन। उपसर्ग कु अर्थ बुरा। शब्द कुचक्र, कुचाल, कुचैला। उपसर्ग भर अर्थ पूरा। शब्द भरपूर, भरपेट, भरसक, भरमार। उपसर्ग सु अर्थ अच्छा। शब्द सुजान, सुडौल, सुघड़, सुफल।
उर्दू के कुछ उपसर्ग। उपसर्ग कम, अर्थ थोड़ा, हीन, शब्द कमज़ोर, कमबख्त, कम अक्ल। उपसर्ग खुश, अर्थ अच्छा, शब्द खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। उपसर्ग गैर, अर्थ निषेध, शब्द गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। उपसर्ग ना, अर्थ अभाव, शब्द नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। उपसर्ग बद, अर्थ बुरा, शब्द बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। आओ दोहरा लें। शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। चौथा प्रकार संस्कृत के अव्यय, इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये पूरे शब्द नहीं होते। Thank you for watching the video. Feel free to ask questions related to the topic.